हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का 5th चैप्टर इंडिगो उसकी समरी करेंगे। चलिए देखिए क्या होता है इसमें। द चैप्टर इंडिगो, ये जो चैप्टर आपका है जिसका नाम है इंडिगो, हैज बीन टेकन, वो लिया गया है फ्रॉम लुइस फिशर्स फेमस बुक। लुइस फिशर की बहुत ही जानी पहचानी एक किताब है, उससे लिया गया है और किताब का नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये इंडिगो चैप्टर कहां से लिया गया है, तो आपका आंसर होएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट लाइन देखिए, इट डिस्क्राइब्स, ये चैप्टर वर्णन करता है गांधीज स्ट्रगल, गांधी जी के संघर्ष का फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। जो चंपारण के गरीब किसान थे उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया था, उस संघर्ष का वर्णन करता है ये आपका चैप्टर जिसका नाम है इंडिगो। अब क्या होता है इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू एन एंशियंट एग्रीमेंट, एक पुराना समझौता हुआ था। एंशियंट का मतलब पुराना और एग्रीमेंट होता है समझौता। उस समझौते के अनुसार द पुअर फार्मर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब किसान थे, दे हैड टू प्लांट इंडिगो, उनको इंडिगो जो फसल है, इंडिगो एक फसल होती है, उसको उगाना पड़ता था, वो उगाते थे ऑन 15% ऑफ द लैंड, 15% जमीन पर इंडिगो फसल करते थे वो, मतलब इंडिगो की खेती करते थे। एंड दे हैड टू सरेंडर, और उनको ये सौंप देना पड़ता था द एंटायर क्रॉप, पूरी की पूरी फसल, टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उन अंग्रेज जो जमींदार थे, अंग्रेज जो जमीन के मालिक थे, उनको सारी फसल एज अ रेंट ऑफ द लैंड, यानी जमीन के भाड़े के रूप में सारी की सारी फसल को उनको सौंपना पड़ जाता था, यानी उगाते भी थे और सारी फसल उनको किराए के रूप में दे देते थे। हाथ में क्या बचता था? उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचता था। नेक्स्ट लाइन देखिए, दे हैड नथिंग, उनके पास कुछ नहीं होता था, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में कुछ नहीं बचता था, एक्सेप्ट बाबा जी का ठुल्लू, सिर्फ बाबा जी के ठुल्लू को छोड़ करके उनके हाथ में कुछ नहीं बचता था, यानी वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाते थे। नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, दीज पुअर फार्मर्स, ये जो गरीब किसान थे, वर एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण किया जाता था। कौन करते थे? बाय द ब्रिटिशर्स, ये जो अंग्रेज लोग थे उनका शोषण करते थे। अ पीजेंट, एक किसान था, नेम्ड राजकुमार शुक्ला, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णन किया द एंटायर केस, इस पूरे मामले का वर्णन कर दिया बिफोर महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के सामने ये सारी बात रख दी कि इस तरीके से अंग्रेज लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। आगे देखिए, इन ऑर्डर टू नो द डिटेल्स ऑफ द केस, इस पूरे मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए गांधी जी मिले विद फेमस लॉयर्स, जो प्रसिद्ध वकील थे, जाने पहचाने वकील थे, उनके साथ मिले। ही फाइल्ड अ कोर्ट केस, उन्होंने एक कोर्ट केस कर दिया। एंड फोर्ट फॉर द राइट्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स, यानी उन गरीब किसानों के अधिकारों के लिए वो लड़े। ही फोर्ट अगेंस्ट द अथॉरिटीज, जितने भी अधिकारी थे उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ वो लड़े। यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए, क्या प्रयोग करते हुए? सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने लड़ाई करी। एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा का पाथ को फॉलो करते हुए, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए उन्होंने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। ही असेंबल्ड ऑल द पीजेंट्स, उसने सारे के सारे किसानों को असेंबल कर लिया, एक साथ एकत्रित कर लिया, ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट, जो किसान कहां के थे? चंपारण जिले के थे। एंड मोटिवेटेड देम, और उन सभी किसानों को मोटिवेट किया, उनको प्रोत्साहित किया, क्या करने के लिए? टू रेज देयर वॉइस, के ताकि वो अपनी आवाज उठा सकें, किसके खिलाफ? अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उस शोषण के खिलाफ वो अपनी आवाज उठा सकें, डन बाय द ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज लोग उनका शोषण कर रहे थे। He taught them a lesson, गांधी जी ने उन गरीब किसानों को एक पाठ पढ़ा दिया ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा दिया कि आत्मनिर्भर बनने में ही भलाई है। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैनी फेमस लॉयर्स, बहुत ही प्रसिद्ध वकील, टीचर्स एंड ऑफिसर्स और अधिकारी, हेल्प्ड गांधी जी की उन्होंने मदद की। किस चीज में मदद की? इन मेकिंग द पुअर शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो गरीब लोग थे, जो गरीब किसान थे, फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, उनको आजाद कराने में मदद की।
कहां से आजाद कराने में? फ्रॉम द क्लचेज, उस पंजे से आजाद कराने में। जो पंजे किसके थे भाई? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के पंजे थे। उनको आजाद कराने में गांधी जी का साथ दिया। किसने दिया? अरे टीचर्स ने दिया, लॉयर्स ने दिया और बड़े बड़े ऑफिसर्स ने दिया। नेक्स्ट लाइन देखिए प्यारे बच्चों, द चंपारण एपिसोड, ये जो चंपारण की घटना थी, वॉज इंडीड, वो वास्तव में थी और टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जिंदगी में एक मोड़ था, एक टर्निंग पॉइंट था। बिकॉज क्यों था? ही प्लांटेड अ सीड ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उन्होंने आजादी का एक बीज बो दिया था। बाय मोटिवेटिंग, मोटिवेट करके, प्रेरित करके, प्रोत्साहित करके द एक्सप्लॉइटेड पुअर फार्मर्स, जो वो गरीब किसान थे, जो दबे हुए किसान थे, जिनका शोषण किया जा रहा था, वो किसान थे, उनको मोटिवेट करके उन्होंने आजादी का बीज बो दिया। एंड स्प्रेडिंग अ मैसेज ऑफ यूनिटी, और एक मैसेज फैला करके, एक संदेश फैला करके, किस चीज का संदेश? यूनिटी का, एकता का संदेश फैला करके। किसमें? अमंग देम, उन किसानों में एकता का संदेश फैला करके, और गरीब जो किसान थे उनको मोटिवेट करके उन्होंने क्या किया? आजादी का बीज बो दिया, जो आगे चलकर बहुत बड़ा कदम साबित होने वाला था। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।